हम हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा है। तो अभी हम इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सौर ऊर्जा। अभी जो समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा है, इसमें 3 प्रकार की ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? तो पृथ्वी है वो घूर्णन करते रहती है। पृथ्वी घूमते रहती है तो चंद्रमा से इसका दूरी है वो अलग-अलग समय में घटता बढ़ता रहता है। ठीक है? तो जब जो चंद्रमा का जब गुरुत्वीय बल ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि महासागर जो भी सागर है और जो भी समुद्र है, उसका लहर है वो बहुत तेज़ी से उठता है। सागर का लहर तेज़ी से उठता है और दिन के समय में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का दूरी बढ़ जाता है। दिन के समय में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो दूरी बढ़ता है, तो इस समय जो सागर का जो लहर है, जो सागर का जल स्तर है वो गिर जाता है। तो जो ये जल स्तर जो चढ़ता है और गिरता है, इसको हम लोग इस परिघटना को ज्वार-भाटा कहते हैं। यानी कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण दिन के अलग-अलग हिस्सों में, दिन-रात के अलग-अलग हिस्सों में जो समुद्र का जल स्तर है, बढ़ता है और घटता है। इसके कारण क्या होगा, इस घटना को हम लोग ज्वार-भाटा कहते हैं। अब ये जो ज्वार-भाटा है, ये जो ज्वार-भाटा है, इसका इस इसके जल स्तर के गिरने और चढ़ने से हम लोग को क्या मिलती है? ज्वारीय ऊर्जा मिलती है। ज्वारीय ऊर्जा मिलती है। अब इस ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग संकीर्ण बाँध बना के पतला-सा संकीर्ण बाँध बना के उपयोग कर सकते हैं। संकीर्ण बाँध बनाएँगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टरबाइन का उपयोग करेंगे। जैसा कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जो जल संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र है, उसमें भी क्या करते हैं एक बाँध बनाते हैं और उसके जल के गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। तो यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा का दोहन के लिए हम लोग क्या करेंगे? संकीर्ण बाँध बनाएँगे और बाँध के द्वार पे हम लोग एक टरबाइन को स्थापित कर देंगे, जो कि क्या करेगा ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा। ठीक है? तो हम लोग को ज्वारीय ऊर्जा में क्या-क्या याद रखना है? ज्वारीय ऊर्जा जिस कारण होता है वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय बल है, उसके कारण जो ज्वार है वो दिन-रात के अलग-अलग हिस्सों में ज्वार है जो घटता-बढ़ता रहता है। यानी कि ज्वार मतलब जो समुद्र का जल स्तर है घटता-बढ़ता रहता है और इस घटना को हम लोग ज्वार-भाटा कहते हैं और इससे हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक संकीर्ण बाँध बनाते हैं और बाँध के द्वार पे हम लोग क्या करेंगे, एक टरबाइन लगा देंगे। बाँध के द्वार पे, बाँध के गेट पे हम एक टरबाइन लगा देंगे, जिससे क्या होगा जो ज्वारीय ऊर्जा है, वो बदल जाएगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। अब ये पता तो चल रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग हर जगह नहीं कर सकते, जहाँ पे समुद्र हो वैसे ही जगह पे हम उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद जहाँ पे बाँध भी हम लोग हर जगह नहीं बना सकते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि समुद्र हर जगह नहीं है। उसके बाद बाँध भी हम लोग हर एक जगह पे नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग है जो बहुत सीमित है। ठीक है? अब कुछ दूसरी प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो है तरंग ऊर्जा। तो समुद्र के तट पे बहुत मतलब है जो तरंग ऊर्जा है वो प्रचुर मात्रा में रहती है। तरंगों मतलब जो तरंग ऊर्जा है, तरंग है, उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और इससे हम लोग विद्युत विद्युत मतलब है विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो समुद्र के तट पे जो तरंग की जो गति ऊर्जा है, वायु की जो गतिज ऊर्जा होती है, वो बहुत अधिक होती है और इसके कारण इसका उपयोग करके हम लोग विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग ये भी जानते हैं कि तरंग ऊर्जा का उपयोग वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे तरंगे अधिक प्रबल हो। तो समुद्र के पास जो तरंग होती है वो प्रबल होती है और मतलब है इसमें भी हम लोग टरबाइन का उपयोग करते हैं, टरबाइन घुमा के विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरी प्रकार की ऊर्जा है वो है महासागरीय ताप ऊर्जा। इसमें क्या होता है
कि जो समुद्र का जो पृष्ठ होगा और समुद्र के पृष्ठ पे जो जल होगा वो अपेक्षाकृत गर्म गर्म होगा, और जो समुद्र के पृष्ठ के नीचे जो जल होगा वो अपेक्षाकृत ठंडा होगा। जल का भाग इसके यानी कि समुद्र के पृष्ठ पे जो जल होगा वो गर्म होगा, और समुद्र के गहराई में जो जल होगा वो ठंडा होगा। तो इस इसके 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 तापमान में अंतर होगा, और इस ताप का अंतर का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तापीय ऊर्जा रूपांतरित विद्युत संयंत्र, यानी कि हम लोग इसका उपयोग करके एक संयंत्र बनाते हैं, जिससे कि इसका उपयोग करके हम लोग एक संयंत्र इसके उपयोग के लिए एक संयंत्र बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र। यानी कि जो ताप का जो अंतर है समुद्र के पृष्ठ पे जो जल का और समुद्र की गहराई में जल का, उसका उपयोग करके उसको रूपांतरित करके हम लोग किस में बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। अब ये तभी काम करेगा, ये जो संयंत्र है तभी काम कर पाएगा जब महासागर जो सागर है उसके पृष्ठ का और 2 किलोमीटर के गहराई तक के जल के ताप में 20 डिग्री का अंतर हो। ठीक है, इसका उपयोग हम तभी कर पाएंगे। जल के ताप में तो अंतर होगा, पृष्ठ के ताप में और गहराई वाले जल के ताप में अंतर तो होगा, लेकिन इसका जो उपयोग है जिससे विद्युत ऊर्जा हम लोग तभी बना पाएंगे जब जल का जो सतह है उससे 2 किलोमीटर की गहराई तक के बीच में 20 डिग्री, 2 किलोमीटर गहराई का अगर हम लोग जल लेंगे तो इन दोनों के बीच में अगर 20 डिग्री का अंतर होगा, जब महासागर के पृष्ठ के सतह पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री का अंतर हो, तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इस ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो ये जो ऊर्जा मिलेगी इसका उपयोग हम लोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने के लिए कर सकते हैं, और ये द्रव है वो क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी। ठीक है, तो जल का जो ताप डिफरेंस होगा वो 2 किलोमीटर के बीच जल के सतह और 2 किलोमीटर दूर की गहराई तक का अगर 20 डिग्री तापमान में अंतर होगा दोनों के मतलब तापमान में, तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या करेंगे, हम अमोनिया जैसे वाष्प द्रव को हम लोग क्या करेंगे, उबालेंगे, और ये जो वाष्प से है उसके वाष्प से क्या होगा, टरबाइन घूमेगा, और इससे हमें क्या मिलेगी, इससे हमें विद्युत ऊर्जा मिल पाएगी। तो महासागरों की ऊर्जा क्षमता बहुत अधिक है, परंतु जो महासागर है उसका ऊर्जा क्षमता बहुत है, क्योंकि इसमें हमेशा तरंग होता है, इसमें हमेशा ज्वार भाटा हमेशा उठते रहता है, और इससे इसके तापमान में हमेशा अंतर होता है। लेकिन इसका हम लोग बहुत अभी अभी के प्रौद्योगिकी के हिसाब से हम लोग इसका दक्षता पूर्वक व्यापारिक उपयोग करने में दिक्कत है।